हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम आज सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए एक प्यारा सा लेक्चर लेकर आए हैं जिसका नाम है रीमान इंटीग्रेशन। जो बच्चे भी BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से BSc मैथ ऑनर्स कर रहे होंगे और सेमेस्टर 6 में होंगे, उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा और बताइएगा क्या आपको यह बातें समझ में आया जो हम पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि सेमेस्टर 6 में आपको 3 पेपर पढ़ना है, MJC 10, 11 और 12। तो 12 का आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह पहला लेक्चर है। अगर यह वीडियो आपको पसंद पड़ेगा तब ही हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे, अगर नहीं पसंद पड़ेगा तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि BSc के लेक्चर बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, मजाक नहीं है। 11, 12 से भी ज्यादा मेहनत BSc मैथ का लेक्चर रिकॉर्ड करने में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो को बनाने में कितना ज्यादा मेहनत के काम है। ठीक है, अब ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे कि हम ही कर रहे हैं या हम मेहनत करके बनाए हैं। दुनिया के बहुत सारे टीचर जो है बना रहे हैं, उन सभी टीचर जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते होंगे, तभी आप तक वीडियो मिल पा रहा होगा। ठीक है, तो आइए हम शुरू करेंगे रीमान इंटीग्रेशन सेमेस्टर 6 के लिए। या तो आप BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो आपके लिए यही सेम वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आइए इनको देखिए। आपको ये सर ये कौन है? तो इनका नाम है जॉर्ज फ्रेडरिक बर्नहार्ड रीमान। ठीक है, रीमान हम सीधे बोलते हैं, जैसे अभी पढ़ना ना रीमान इंटीग्रेशन। तो रीमान किनका नाम है? ये मैथमेटिशियन है, इन्हीं का नाम है। यह जो मैथमेटिशियन है, मैथमेटिशियन, इन्हीं का नाम है क्या चीज? रीमान। क्या नाम है? रीमान। पूरा नाम क्या है? जॉर्ज फ्रेडरिक बर्नहार्ड। ठीक है, अब कहिए कि इनको दिखाने से फायदा क्या है? हमको लगा कि जब हम ये टॉपिक पढ़ना शुरू किए रीमान इंटीग्रेशन, हालांकि जब हम BSc किए थे तो उस समय 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ करता था, लेकिन अब 4 साल का कर दिया और कुछ टॉपिक भी बढ़ा दिया गया है। तो हम जब इसको पढ़ाने के लिए पढ़ना शुरू किए तब देखिए कि इतना जटिल बात जो है, कौन मैथमेटिशियन जो है आपको सर्च करके या खोज करके दिया तो नाम आया रीमान, बर्नहार्ड रीमान का। तो हम सोचे थोड़ा फोटो देख ले, बच्चों को भी दिखा दे फोटो, ताकि मेरे साथ साथ वो भी फोटो देख ले। तो पता चला कि कहाँ के थे? जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और मात्र कितना साल जिए? तो 39 वर्ष, मात्र 39 वर्ष जिए। और 39 वर्षों में इनका मैथमेटिक्स में बहुत सारा योगदान है, जिसमें से एक ये भी है रीमान इंटीग्रेशन। तो वही चीज हम लोग आज पढ़ेंगे और बहुत प्यारा चीज है। जब कोई भी मैथ जो है जब समझ में आ जाता है तो वह चीजें आसान हो जाता है, लेकिन वही चीज अगर नहीं समझ में आता है तो लगता है कि यह मैथ क्यों है, मेरे साथ क्यों है। तो जो भी हम समझ पाए हैं वो आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे और आप अच्छे से समझिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और जो भी रिस्पॉन्स होगा उसके आधार पर हम आगे की वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। और चलिए ठीक है, विशेष हम क्या बोले, आइए आज जो है हम लोग पढ़ेंगे रीमान इंटीग्रेशन, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट को पढ़ लेते हैं। कुछ पॉइंट को पढ़ेंगे तब जाकर हम लोग रीमान इंटीग्रेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। क्या है पॉइंट भाई? जैसे अगर हम बोल दे बच्चे, हम बोल दे यहाँ पर, बच्चे तो नहीं है, आप लोग बड़े हो गए हैं, लेकिन चलिए 1 है और यहां पर 4 है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या पढ़ते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। क्या पढ़ते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। यहां पर इसको क्या पढ़ते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। जो बिग ब्रैकेट है ना लिखा हुआ, इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। तो कहीं पर भी हम क्लोज्ड इंटरवल की बात बोले तो आप बोलिएगा कि बिग ब्रैकेट है। ठीक, इस क्लोज्ड इंटरवल को अगर हम छोटा छोटा इंटरवल में हम तोड़ने के लिए आपको हम बोले, छोटा छोटा इंटरवल में अगर हम तोड़ने के लिए बोले तो आप तोड़ सकते हो। जैसे यहां पर 1 है और यहां पर क्या है? 4 है। 1 है और क्या है? 4 है।
तो इसको छोटा छोटा इंटरवल में तोड़िएगा तो यहां 2 लिखिएगा और यहां 3 लिखिएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना इंटरवल में टूटा, तो आप कहेंगे सर एक हो गया 1 से 2, एक दूसरा इंटरवल हो गया 2 से 3, एक तीसरा हो गया 3 से 4, 3 से 4। ठीक है, तो एक इंटरवल था 1 से 4, इसको हम छोटा छोटा सब इंटरवल में तोड़ लिए। इस सब को क्या बोलते हैं, इस छोटे छोटे पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस छोटे छोटे पार्ट को, जैसे 1 से 2 है तो इसको क्या बोलिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे सब इंटरवल। क्या बोलेंगे, सब इंटरवल। इसको भी क्या पढ़ेंगे आप, तो सब इंटरवल पढ़ेंगे। क्या चीज है, सब इंटरवल। इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब इंटरवल पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको तो आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कर सकते हैं, या जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही इंटरवल तोड़ते। आपके अगर मन में अगर ऐसा होता कि ना हम ऐसे न तोड़ के हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ऐसे भी तोड़ सकते हैं दूसरा तरीका से, जैसे 1 से 2, 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 के बीच में रख लीजिए 3.5, 3 से बोलिए 3 से 3.5 और 3.5 से 4। ये भी तो एक, इस इंटरवल को आप ऐसे भी तो तोड़ सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो यह हो गया पार्टीशन। क्या हो गया, पार्टीशन। किसका पार्टीशन, 1 से 4 जो इंटरवल है उसका पार्टीशन एक यह है, उसका एक पार्टीशन ये भी है। पार्टीशन मतलब होता है बंटवारा करना। तो 1 से 4 को आप या तो ऐसे बांट सकते हो या आप ऐसे बांट सकते हो, या कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तो उसको मन करेगा कि ना ना हम ऐसे ना बांट के 2 के बीच में 2.5 रख देंगे। रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि 1 से 4 जो इंटरवल है उसको कितना पार्ट में डिवाइड कर सकता है, यानी कितना सब इंटरवल में डिवाइड कर सकता है। ठीक है, यह बात समझ गए। यानी एक इंटरवल को आप छोटे छोटे सब इंटरवल में तोड़ सकते हो। आप कहेंगे हाँ सर यह बातें तो हमें समझ में आ गया। आइए, अगर हम ले ले यहां पर पॉइंट ए और यहां पर पॉइंट ले ले बी, ठीक बात। आप कहेंगे हाँ सर ये भी ठीक बात है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ले लीजिए। चलो ठीक, यहां पर हम पॉइंट ले लेते हैं ए और यहां पर पॉइंट ले लेते हैं बी। ठीक है, एक तरफ ए है दूसरा तरफ बी है, यह बातें समझ गए। अब क्या कहा कि इसको छोटे छोटे सब इंटरवल में तोड़िए, छोटे छोटे सब इंटरवल में तोड़िए। तो यहां पर देखिए, यहां पर ले लेते हैं हम लोग ए को मान लीजिए x0, इसको मान लेते हैं x1, यहां मान लेते हैं x2, यहां पर मान लेते हैं x3, करते 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 इसको जो है ना हम लोग मान लेते हैं xn। किसको, b को ही हम लोग xn मान लेते हैं। और बीच में एक ले लीजिए दूसरा पॉइंट, कहीं पर भी बीच में हम लोग मान लेते हैं xr -1 और यहां पर xr, इस तरह से। और यहां पर आप इस तरह से डॉट डॉट कर दीजिए, इस तरह से डॉट डॉट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप समझने का आप कोशिश करेंगे बच्चे लोग कि इसमें आप जो है ए था और बी था, बिल्कुल आप आसानी से समझेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्योंकि समझने में थोड़ा सा टाइम तो आपको चाहिए और पेशेंस भी चाहिए, वह होना चाहिए। आप सेमेस्टर 6 में चल गए। तो यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो इसको हम छोटा छोटा पॉइंट में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग x1 लिखे, यहाँ x2 लिखे, x3, या करते करते लास्ट में इसको xn मान लिए हैं, b को ही हम लोग xn मान लिए। इधर x1 था तो इसके बैक आएंगे तो x0 मान लिए हैं a को। ठीक बात। अब हम बोले कि इसमें कितना सब इंटरवल है, तो आप कहेंगे कि एक तो हो गया a से x1, a से x1, या x0 से x1 भी लिख सकते थे। दूसरा सब इंटरवल x1 से x2 हो गया, x1 से x2। तीसरा x2 से x3 हो गया। एक बीच में है यह वाला इंटरवल, देखो कौन सा, xr-1 से xr। एक लास्ट में आ जाइए, जैसे यहाँ xn है तो इसके जस्ट पीछे क्या रहा होगा, xn-1। तो एक इंटरवल हो जाएगा ऐसा xn-1 और यहां पर xn। बोलो ठीक। तो यहां से a से b था, इसको हम लोग छोटा छोटा सब इंटरवल में तोड़ लिए। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको एक दे दिया पनीर, क्या ये पनीर का एक टुकड़ा है, ठीक है, कहेंगे इसको पार्टीशन करो,
मतलब पार्ट बाई पार्ट बांट दो, तो यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे। या तो टुकड़ा सेम भी हो सकता है या टुकड़ा अलग भी, मतलब कि साइज में डिफरेंट भी रह सकता है। ये क्वेश्चन नहीं बोला कि आप सेमे काटिए, आप कहा कि जैसे पनीर के टुकड़ा को काटना है छोटा छोटा काटिए, कोई साइज में बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहां से देखो a से x1 x2 x2 x3, यहां पर xr-1 xr, यहां पर यह चीज हो गया। ठीक, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो पहला पॉइंट है ये दूसरे पॉइंट से छोटा रहेगा। ये जो पहला पॉइंट है दूसरे पॉइंट से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब यहां देखिए, जैसे 1 से 2 है तो 1 छोटा है 2 बड़ा है, फिर 2 और 3 है तो 2 छोटा है 3 बड़ा है, मतलब अगला पॉइंट पिछले वाला पॉइंट से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर वही बात है कि पिछला पॉइंट जो है अगले वाले पॉइंट से छोटा होगा। ठीक, अब देखिए यहां पर ए जो है ना, ए इसको बोलते हैं लोअर बाउंड। क्या बोलते हैं बच्चे, लोअर बाउंड। क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड। और x1 जो है, जो बाद में जो है, उसको बोलेंगे अपर बाउंड। क्या बोलेंगे, अपर बाउंड। ठीक, और इस लोअर बाउंड को बहादुर बच्चे हम लोग स्मॉल m1 से लिखते हैं, इस अपर बाउंड को कैपिटल M1 से लिखते हैं। ठीक, तो आप बताइए कि पहला सब इंटरवल, यह सब क्या है, यह सब क्या है बताइए, यह सब सब इंटरवल है। क्या है, सब इंटरवल है। यह सब क्या है, सब इंटरवल है। यानी इंटरवल तो है ए से बी और उसका छोटा छोटा टुकड़ा किए हैं तो सब क्या हो गया, सब इंटरवल हो गया। तो इस सब इंटरवल यानी पहला सब इंटरवल, पहला क्या ना, इस पहले सब इंटरवल का पहला पॉइंट को हम लोग लोअर बाउंड बोलेंगे और इसको स्मॉल m1 से डिनोट करेंगे, और पहला सब इंटरवल का दूसरा पॉइंट को अपर बाउंड यानी कैपिटल M1 से डिनोट करेंगे। उसी तरह से आप बताइए कि दूसरा सब इंटरवल है तो इसके पहला जो पॉइंट होगा, इसका पहला जो पॉइंट होगा उसको लोअर बाउंड बोलिएगा और उसको हम लोग स्मॉल m2 से डिनोट करेंगे, और यह जो x2 है उसको अपर बाउंड यानी कैपिटल M2 से डिनोट करेंगे। उसी तरह से बताइए जब तीसरा सब इंटरवल में जाइएगा तो इसको पहला का जो पॉइंट है उसको स्मॉल m3 और जो दूसरा पॉइंट हुआ कैपिटल M3 से लिखेंगे। उसी तरह से जब आएंगे rth सब इंटरवल, इसको क्या बोलेंगे, rth सब इंटरवल, आरमा सब इंटरवल नहीं, जैसे पहला दूसरा तीसरा करते करते ये आरमा सब इंटरवल है। तो इसमें जो पहला पॉइंट होगा उसको स्मॉल mr और जो दूसरा पॉइंट होगा वह कैपिटल mr से हम लोग लिखते हैं। बोलो ठीक, बोलो ठीक ठाक, बोलिए ठीक ठाक बच्चा लोग, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक बात। अब आइए यहां पर जो पहला पॉइंट है उसको लोअर बाउंड बोलते हैं, m1 से स्मॉल m1 से लिखते हैं, यानी लोअर बाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं आप इनफीमा, और जो दूसरा पॉइंट है उसको बोलते हैं सुप्रीमम, सुप्रीमम शॉर्टकट में SUP लिखते हैं, और इनफीमा को INF लिखते हैं, INF लिखते हैं। दूसरा पॉइंट को देखिए, पहला पॉइंट को लोअर बाउंड बोलिए या इनफीमा बोलते हैं या INF बोलती है, दूसरे पॉइंट को क्या बोलेंगे, सुप्रीमम बोलेंगे या SUP बोलते हैं। ठीक, तो यहां पर आप समझने का कोशिश करेंगे बच्चे कि एक इंटरवल था AB, एक इंटरवल क्या था AB, इस AB को कितना सब इंटरवल, बहुत सारे सब इंटरवल में हम लोग तोड़ दिए। तो यहां पर एक सब इंटरवल आया A से x1, दूसरा आया x1 x2, तीसरा आया x2 x3, इसी तरह से करते आरमा में आइए तो xr-1 xr और लास्ट में xn-1 x1। जो पहला सब इंटरवल है उसके पहला पॉइंट को हम लोग स्मॉल m1 और दूसरा पॉइंट को कैपिटल M1, फिर दूसरा सब इंटरवल के पहला पॉइंट को M2 और दूसरा पॉइंट को कैपिटल M2, फिर तीसरा सब इंटरवल में जाइएगा तो पहला पॉइंट को M3 स्मॉल M3 और दूसरा पॉइंट को कैपिटल M3, आरमा सब इंटरवल में जाइएगा तो पहला पॉइंट को स्मॉल mr और दूसरा पॉइंट को कैपिटल mr से डिनोट करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट को किसी भी सब इंटरवल के पहला पॉइंट को लोअर बाउंड बोलेंगे, दूसरा पॉइंट को अपर बाउंड बोलेंगे या इनफीमा बोलते हैं, या दूसरे पॉइंट को सुप्रीमा बोलते हैं। क्या यह बातें आपको समझ में आ रहा है, क्या पल्ले पड़ रहा है यह बात, क्या यह बातें पल्ले पड़ रहा है, ठीक पड़ रहा होगा, पल्ले तो पड़ ही रहा होगा। आइए अब देखो, अब यहां पर इंटरवल है AX1 x1 x2 x2 x3, मतलब इस तरह से सब इंटरवल आया। कौन कौन सब इंटरवल आया देखिए,
सब इंटरवल यहां पर आया a से x1, दूसरा x1 से x2, तीसरा x2 से x3, करते करते xr-1 से xr, और एक आया यहां डॉट डॉट कर लेंगे xr-1 से xr, सॉरी xn कर दो यहां पर xn-1 और यहां पर xn। ठीक, यह सब क्या है? तो सब इंटरवल है। अगर हम पूछे आपसे कि x1 और a का अंतर, डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, अरे कुछ ना कुछ घटाने पर आएगा कि नहीं आएगा अंतर, इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा 1। डेल्टा आता है लिखने, ऐसे लिखिएगा स्मॉल डेल्टा 1। ठीक है, तो पहला जो इसमें अंतर होगा, इसका डिफरेंस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डेल्टा 1। जो दूसरा है उसको क्या लिखेंगे बताइए? डेल्टा 2। इसका जो अंतर होगा x3 माइनस x2, इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेल्टा 3। इसमें जो अंतर होगा उसको क्या लिखिएगा बताइए? तो डेल्टा r लिखिएगा। इसमें जो अंतर आएगा उसको डेल्टा n लिखेंगे। ठीक है, यानी अंतर को, डिफरेंस के, एलिमेंट के डिफरेंस को डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा r, इससे डिनोट हम लोग करते हैं। अब क्या करना है आपको? अब क्या करना बहादुर बच्चे, यह समझने का कोशिश करेंगे आप। क्या समझने का कोशिश करना है? देखो, हर एक इंटरवल में, जितना भी इंटरवल होगा, सभी इंटरवल का आप क्या ले लीजिए? अपर बाउंड ले लो। सभी इंटरवल के अपर बाउंड ले लो। जैसे इसका अपर बाउंड क्या होगा? x1, इसका अपर बाउंड x2, इसका अपर बाउंड x3, इसका अपर बाउंड xr। तो सभी का अपर बाउंड ले लो। तो बताइए, अगर हम लोग अपर बाउंड ले लेते हैं, अपर बाउंड को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। अपर बाउंड M हो गया, अपर बाउंड क्या हो गया? M। और इस सब के अंतर को ले लो, डिफरेंस को तो मान लीजिए डेल्टा है। अंतर कितना है? डेल्टा। देखो यहां पर सब के अपर बाउंड और डेल्टा ले लिए। अपर बाउंड, सबके अपर बाउंड को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, अंतर को डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसका अपर बाउंड ले लो, अंतर ले लो, फिर इसका अपर बाउंड ले लो, अंतर ले लो, इसका अपर बाउंड, अंतर ले लो, इसका अपर बाउंड, अंतर ले लो, अपर बाउंड, अंतर, सबका अपर बाउंड और अंतर, डिफरेंस को गुना करो और जोड़ दो। सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यानी अगर मान लेते हैं कि यहां पर अगर हम r लिख लेते हैं और यहां पर r लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर n तक, अगर इसका वैल्यू निकाले, सिग्मा मतलब होता है जोड़। देखो r का वैल्यू 1 रखो तो क्या हो जाएगा? m1 डेल्टा 1। तो इसका हो जाएगा, इसका अपर बाउंड है कैपिटल M1, अंतर डेल्टा 1 हो गया गुना, और सिग्मा का मतलब प्लस, फिर 2 रखो, डेल्टा 2 m2। तो इसका अपर बाउंड है m2। देखो इसका अपर बाउंड कितना है? इसका अपर बाउंड कितना? कैपिटल M2, इसका M1, इसका अपर बाउंड M3, इसका अपर बाउंड MR ना, इसका अपर बाउंड MN, कैपिटल MN। तो यहां पर R की जगह 1, 2, 3 रखिएगा तो सबका अपर बाउंड आ जाएगा, और डेल्टा में R की जगह 1 रखेंगे तो 1, 2, 3 आ जाएगा। यानी सारे सब इंटरवल का अपर बाउंड लेना है और सब का डिफरेंस लेना है और जोड़ देना है, यानी सिग्मा लगा देना है। आ रहा है बात? इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे रीमान। क्या बोलेंगे? रीमान अपर सम। क्या बोलेंगे बताइए? रीमान अपर सम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताइए? रीमान अपर सम। ठीक है, रीमान अपर सम बोलो। ठीक है, क्या बोलेंगे बताइए? रीमान अपर सम, या ठीक है ना, या अपर रीमान सम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपर रीमान सम। ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे बताइए? अपर रीमान सम। सम मतलब क्या होता है? जोड़। अपर रीमान सम। और इसी को हम लोग ऐसे लिखेंगे, U लिखेंगे और यहां पर P और यहां पर F, U, P और F।
ठीक है। यू से क्या हो गया अपर, यहाँ यू से क्या हो गया बताइए, यू से क्या हो गया अपर, यू से क्या है अपर, पी से क्या है पार्टीशन, पी से क्या है पार्टीशन, पार्टीशन किए है ना, छोटा छोटा इंटरवल में डिवाइड किए हैं ए से बी को, तो पार्टीशन ना हुआ। एफ क्या है बताइए, एफ फंक्शन है, एफ क्या है फंक्शन है। तो यहां पर देखो अपर रीमान सम को हम लोग सिग्मा कैपिटल एम आर डेल्टा आर से डिनोट करते हैं, ठीक बात। कहीं कहीं इसी को कैपिटल एस लिख देता है, क्या लिख देता है कैपिटल एस लिख देता है, ठीक। तो क्या बोले हम कि सबका अपर बाउंड लीजिए, सबका अपर बाउंड और उसका डिफरेंस का गुना कीजिए और जोड़ दीजिएगा, तो इसको अपर रीमान सम बोलेंगे और इसको यू पी एफ या इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। यह बातें समझ में आया। आइए अब क्या बोला, अब आगे समझिए। अब क्या कीजिए, सबका क्या कीजिए लोअर बाउंड लीजिए। अब इसका लोअर बाउंड m1, इसका m2, इसका m3, स्मॉल m1 और सब का डिफरेंस डेल्टा आर। हम कॉमन ले रहे हैं, मतलब कि जनरल अगर लेना है तो आर आर कर लिए, और यहां पर आर का वैल्यू 1 से लेकर कहां तक n तक। जब इसका वैल्यू निकलेगा ना तो इसको क्या बोलिएगा बताइए, लोअर रीमान सम। क्या बोलेंगे, लोअर रीमान सम, और इसी को एल पी एफ से हम लोग लिखते हैं, या इसी को स्मॉल एस से भी लिखा जाता है। ऐसे हम लिख देते हैं, आपको पता चलेगा कि स्मॉल एस है, क्या है स्मॉल एस है। आ रहा है समझ में, क्या बात है, यह समझ में आ रहा है। अपर रीमान सम समझ में आया, लोअर रीमान सम आया समझ में, ठीक बात। अब आइए, अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब क्या बोले, यहां पर एक एग्जांपल पहले समझ लो। एक एग्जांपल समझते हैं, क्या कि अगर मान लो कि यह इंटरवल है ए बी, तो इसको आप तोड़े हैं इस इंटरवल में, सब इंटरवल में ए x1 x1 x2 x2 x3 इस तोड़े हैं। तो मान लीजिए कि जरूरी थोड़ी कि ऐसे ही आप पार्टीशन करते हैं, पार्टीशन करने का तरीका तो अलग अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल पर समझते हैं, एक एग्जाम्पल पर समझते हैं। क्या एग्जाम्पल पर हम समझते हैं, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल पर समझते हैं, एक एग्जाम्पल पर हम समझते हैं। क्या समझना है तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि इंटरवल आपको दे दिया 1 से 4, इंटरवल क्या दे दिया बताइए 1 से 4, 1 से 4। आप क्या किए, कोई दोस्त को बुला के ले आए, किसको बुला के ले आए, कोई दोस्त को बुला के ले आए, कहा कि तुम पार्टीशन करो। किसको पार्टीशन करना है, 1 से 4 को तुम पार्टीशन करो। कोई दोस्त आया और बुला के ले आया, कहा कि 1 से 4 को तू बंटवारा करो। तू आया और कहा कि चलो यहाँ 2 लिख देते हैं, एगो 3 आ गया, चलो ये पार्टीशन हो गया। तो पार्टीशन में क्या क्या हुआ, 1 2 आ गया, 2 3 हुआ, 3 4 हुआ, ठीक बात, ठीक बात। यह हो गया पार्टीशन 1, ठीक। फिर दूसरा दोस्त को बुला के ले आए, किसको लेके आए, दूसरा दोस्त को। तो कहेंगे कि 1 से 4 हम दे दिए, इसको पार्टीशन करो। वो आया और कहता कि चलो यहाँ पर सारे 3 कर देते हैं। तो क्या हो गया पार्टीशन, बोलिए 1 2 2 3, 3 से सारे 3 और सारे 3 से 4, सारे 3 से 4। इसको तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं। फिर हम तीसरा दोस्त के बुला लाए, दोस्त की कमी थोड़ी है, तीसरा दोस्त के लिए ये कहा कि इसमें 2.5 कर दो। तो क्या होगा पार्टीशन, 1 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से साढ़े 3 और साढ़े 3 से 4, साढ़े 3 से 4 हो गया। अगर दोस्त के बुलाएंगे तो और सारा पार्टीशन कर देगा, दोस्त है जितना भी बुलाइएगा उसी तरह से P1 P2 P3 P4 सब कर देगा। अब आइए, अब पार्टीशन तो बहुत सारा हो सकता है, यह बातें आप समझ गए कि एक इंटरवल अगर दिया हुआ है तो उसको पार्टीशन हम बहुत तरीका से कर सकते हैं। अब जब पहला पार्टीशन में जब आएंगे तो इस सब का अपर बाउंड, इस सब का अपर बाउंड, सब का क्या चीज अपर बाउंड, और उसका डिफरेंस का गुना करो। अपर बाउंड 2 है, अंतर कितना है, 2 और 1 का अंतर 1 है, प्लस अपर बाउंड कितना 3, अंतर है 1 का, प्लस इसका अपर बाउंड 4 है और अंतर कितना 1 का है।
इस सब को जब सॉल्व कीजिएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो यूपीएफ आएगा। किसका वैल्यू आएगा? यूपीएफ का वैल्यू आएगा। यहां पर किसका आएगा? यूपीएफ का वैल्यू आएगा। ये किसका वैल्यू आएगा? यूपीएफ का वैल्यू आएगा। किसका आ जाएगा वैल्यू? यूपी कॉमा एफ है, ये कॉमा एफ है, इसका वैल्यू आ जाएगा। अब उसी तरह से जब इसमें आइएगा P2 में, तो इसमें भी यूपीएफ का वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? कुछ ना कुछ तो आएगा। कैसे निकालेंगे? अपर बाउंड अंतर, अपर बाउंड अंतर, अपर बाउंड अंतर, अपर बाउंड अंतर, तो यूपीएफ में जब फिर तीसरा पार्टीशन में जाइएगा तो यूपीएफ का वैल्यू फिर अलग आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। और इस तरह से बहुत सारा हम सब इंटरवल तोड़ते तो बहुत सारा यूपीएफ आ जाता। अरे बहुत सारा यूपीएफ आ जाता। तो इस सब यूपीएफ को आप एक जगह लिख लेंगे। सारे यूपीएफ को हम क्या करते हैं? एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, सारे यूपीएफ को हम एक जगह लिख लेते हैं। और इस सब में, सारे यूपीएफ में जो सबसे कम होगा, जो सबसे छोटा होता, जो सबसे छोटा होता यानी इनफीमा होता। क्या होता? इनफीमा, INF, इनफीमा। इनफीमा मतलब छोटा। सारे अपर सम में से बहुत सारा अपर सम, जैसे अगर मान लीजिए कि यूपीएफ का वैल्यू आ जाता, ये जो पहला का आया कितना आया? 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये के आ गया वैल्यू 9, ये के 10, ये के 15, ये के 20 आ जाता। किसी का 7, 5, किसी का 4, कुछ भी डॉट डॉट आ जाता, जो भी आ जाता। इस सम में जो सबसे छोटा नंबर होता है, इनफीमा मतलब क्या होता है? छोटा। इनफीमा मतलब छोटा। इस सब में जो छोटा नंबर हो जाता, छोटा नंबर कौन है अभी तत्काल में? एग्जाम्पल के हिसाब से 4। तो यही जो 4 होता, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ए से बी, ऊपर में चिन्ह खींचते हैं, इसको बी बार पढ़ते हैं, और एफ एक्स डी एक्स। क्या पढ़ते हैं? ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स। और इसको पढ़ते हैं अपर रीमान सम, अपर रीमान इंटीग्रेशन, अपर रीमान इंटीग्रेशन। इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? इसको पढ़ेंगे अपर रीमान, अपर रीमान इंटीग्रेशन, अपर रीमान इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो इन सारे अपर बाउंड अंतर को गुना कीजिएगा तो यूपीएफ इसमें अलग आएगा। दूसरा इंटरवल तोड़िएगा, उसमें यूपीएफ अलग आएगा, तीसरा में अलग आएगा, फिर चौथा में अलग आएगा। और उस सब का जो इनफीमम होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा, वही क्या कहलाएगा? रीमान, अपर रीमान इंटीग्रेशन कहलाएगा। उसी तरह से सिमिलरली में अगर हम आएंगे बहादुर बच्चे, सिमिलरली में अगर हम लोग आएंगे, सिमिलरली में अगर हम लोग आएंगे तो देखो, जिस तरह से हम लोग इसका यूपीएफ निकाले हैं, उसी तरह से इसका एलपीएफ भी तो निकाल सकते हैं। एलपीएफ कैसे निकलेगा? एलपीएफ तो सबके पहला का नंबर अंतर, अंतर 1 है। सबके पहला का नंबर और अंतर कितना का है? 1 का है। सबके पहला का नंबर अंतर, इसका वैल्यू एलपीएफ आएगा। इसका भी एलपीएफ कुछ ना कुछ आएगा, इसका भी एलपीएफ कुछ ना कुछ आएगा, इसका भी एलपीएफ कुछ ना कुछ आएगा, आ जाएगा ना। तो इन और भी इंटरवल, सब इंटरवल होता तो सबका एलपीएफ आता। जितना भी एलपीएफ आएगा, जितना भी एलपीएफ आएगा, उस सब का हम लोग सुप्रीमम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सुप्रीमम। यानी जितना भी एलपीएफ आएगा उसमें सबसे जो बड़ा नंबर होगा यानी सुप्रीमम होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? लोअर रीमान सम। क्या बोलेंगे? लोअर रीमान सम। क्या पढ़ेंगे बताइए? लोअर रीमान इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दिए हैं तो इंटीग्रेशन ही लिखना पड़ेगा। लोअर रीमान इंटीग्रेशन। बोलो, क्या इतनी बातें आपको समझ में आया? और आपको यह चीजें देखकर समझ में आ गया होगा कि यह कितना जटिल चीजें था, लेकिन हम उसको जो है कोशिश किए हैं कि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। हमको लगता है कि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा।
ठीक है, चलिए हम आते हैं अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कैसे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछेगा यह समझते हैं। ठीक है, चलो यह सब चीजें तो आपको समझ में आइए गया है, यह सब चीजें तो आपको समझ में आइए गया है। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, जब आप एग्जाम देंगे कौन से क्लास का, तो सेमेस्टर 6 का, आप कहीं पर भी कोई भी यूनिवर्सिटी से दे दो, अगर सेमेस्टर 6 में अगर आप है, ठीक है, तो आपको यह क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, यह जहां तक मेरा भरोसा है, आप VVI कर लो इसको आपको क्या कर लेना है बताइए, तो VVI कर लेना है। पहला का दिन ही, पहला क्वेश्चन ही VVI है, और इसको आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहता है राइट द लिमिट डिफिनेशन। क्या बोला, राइट द लिमिट डिफिनेशन एंड बाउंडेड डिफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। देखो रीमान इंटीग्रेशन का दो डिफिनेशन होता है, मतलब डिफाइन करने का। पहला एक होता है लिमिट डिफिनेशन और दूसरा होता है बाउंडेड डिफिनेशन। याद रखिएगा, रीमान इंटीग्रेशन का कितना डिफिनेशन, तो कहिएगा सर दो डिफिनेशन होता है, एक लिमिट डिफिनेशन होता है और दूसरा बाउंडेड डिफिनेशन होता है। ठीक है, तो कहता है डिफाइन कीजिए, बताइए कि क्या है वो, कुछ उसके बारे में बताइए। तो डिफाइन लिमिट डिफिनेशन एंड बाउंडेड डिफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन इन ए क्लोज इंटरवल, और बाउंडेड फंक्शन है और इंटरवल क्लोज्ड है, यही बात। देखो कहा कि लेट f(x) बी ए फंक्शन बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल। f(x) क्या है, तो फंक्शन है जो बाउंडेड है किसमें, क्लोज इंटरवल AB में। अब आप क्या करेंगे बताइए, आपको यह करना है कि एक लाइन हम खींच लेंगे इस तरह से, एक लाइन हम लोग खींच लेंगे इस तरह से, और यहां पर A लिख लेंगे और यहां पर B लिख लेंगे। ठीक बात, इसके बाद आपको पता ही है कि यहां पर हम लोग x1 लिखेंगे, यहां पर x2 लिखेंगे, यहां पर x3 लिखेंगे, यहां पर इसको xn लिख लेंगे। ठीक है, और बीच में यहां पर xr लिखेंगे और यहां पर xr माइनस 1 है, यहां पर xr लिख लेंगे। इसके जस्ट पीछे क्या लिखेंगे, xn है तो इसके जस्ट पीछे xn माइनस 1 लिख लेंगे, बीच में यह डॉट डॉट कर देंगे, बीच में यह डॉट डॉट कर देंगे। यह बात आपको समझ में आया। अब यहां पर एक वहीं आप x0 भी लिख सकते हो। ठीक है, x0 लिख सकते हैं। अब बताओ इसमें, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ, यहां पर देखो, यहां पर देखो x0 है, यहां पर x1 है, तो x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, और यहां पर डॉट डॉट लास्ट में क्या है, xn है, इसके जस्ट पीछे क्या है, xn माइनस 1 है। तो जो पीछे वाला होता है वो छोटा होता है, पीछे वाला क्या होगा, छोटा होगा। सब पीछे वाला एलिमेंट सब अगले वाले से क्या होगा, छोटा। ठीक है, यह बात आपको समझ में आया। एक जगह a को आप x0 बोलिए, यहाँ xn को आप b बोलिए, बात सेम है। इसको कितना इंटरवल में तोड़े हैं बताइए, तो इसको बहुत सारा इंटरवल में तोड़े हैं। तो पहला इंटरवल बताइए क्या है, पार्टीशन। पार्टीशन क्या किए हैं, तो a से x1, क्या किए हैं, a से x1, पहला क्या है a से x1, a से x1, दूसरा क्या है बताइए, x1 से x2 है। इधर हटेगा ही नहीं, जगह ही नहीं, तो देखो हम इधर लिख दे, इधर लिख दे। अच्छा ऐसे समझिए, यहाँ पर हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखो पार्टीशन क्या तोड़े हैं, देखो चाहे अगला पेज ले लेते हैं। देखो पार्टीशन क्या लिए बताइए, तो हम पार्टीशन लिए हैं a से x1, दूसरा x1 से x2, फिर तीसरा x2 से x3, और डॉट डॉट xr माइनस 1 से xr, डॉट डॉट xn माइनस 1, और यहां पर xn। ये ना पार्टीशन लिए हैं, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। अब एक चीज बताओ, यहां से एक चीज बताना, इस a को आप क्या पढ़ते हैं, a को क्या पढ़ते हैं आप, कहेंगे सर लोअर बाउंड। क्या पढ़ेंगे, पहला का पॉइंट को लोअर बाउंड, ये पहले बताया गया हुआ है। इसको क्या पढ़ेंगे बताइए, अपर बाउंड। सब में वही बात है, पहला पॉइंट को लोअर बाउंड, दूसरा को अपर बाउंड, सब में वही बात करना है। ठीक, आइए जो लोअर बाउंड है इसको हम लोग इनफीमा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इनफीमा बोलते हैं, और इसको सुप्रीमम बोलेंगे, सुप्रीमम। ठीक है, इसी चीज को शॉर्टकट में INF लिखते हैं, इसको SUP लिखते हैं। ठीक है, अब देखो
इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? स्मॉल m1 से, इसको कैपिटल M1 से डिनोट करते हैं। यह बातें आपको समझ में आया होगा, ठीक है, यह बातें आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके डिफरेंस के अंतर को क्या लिखेंगे? डेल्टा 1। इसके डिफरेंस को बताओ, इसके डिफरेंस को डेल्टा 2, इसके डिफरेंस को डेल्टा 3, इसके डिफरेंस को डेल्टा r। अंतर को लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यानी a से b एक इंटरवल था, उसको छोटे छोटे सब इंटरवल में हम लोग तोड़ दिए, ठीक। अब आइए यहां पर इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ, देखो लिखा बी पार्टीशन ए बी को हम लोग पार्टीशन करते हैं, बंटवारा करते हैं, कितना? इनटू n सब इंटरवल बाय इंसर्टिंग द पॉइंट, और उसके बीच में कौन सा पॉइंट रखे हैं? x0 x1 x2 डॉट डॉट xn, जो कि आपको दिख ही रहा है। कौन कौन पॉइंट रखे हैं? x1 x2 x3 सब पॉइंट रख दिए, ठीक है। आप देखो x0 है, x1 है, x3 सब छोटा है, पहले हर एक बाद वाला पॉइंट से पहले वाला पॉइंट छोटा है। लेट अस डिफाइन दिस पार्टीशन, लेट अस डिफाइंड दिस पार्टीशन बाय P, और इस पार्टीशन को हम लोग क्या चीज से डिनोट करेंगे? P से डिनोट करेंगे। क्या चीज से? P से। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो P इक्वल टू कितना? A x0, या ऐसे लिख लो P, और यहां पर इस तरह से पार्टीशन है। क्या है पहला पार्टीशन? क्या है बताओ? तो A से x0 ना, फिर दूसरा x1 से x2, फिर तीसरा x2 से x3 ना। हालांकि लिखने की जरूरत है ये नहीं है, इस पार्टीशन को हम लोग P लिख लिए बस, छोड़ो फालतू में क्या लिखोगे। डेल्टा आर कैसे निकलेगा? डेल्टा आर कैसे निकलेगा? तो एक्स आर में से एक्स आर माइनस 1 घटाने पर निकल जाएगा, ठीक। नाउ वी डिफाइन द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन P एज फॉलोज। देखो यहां पर एक चीज समझिए, अब क्या करो, इस इंटरवल का जो डिफरेंस है वो डेल्टा 1 है, इस इंटरवल का डिफरेंस डेल्टा 2 है, इस का डिफरेंस डेल्टा 3 और इसका डेल्टा r है। मतलब जितना भी सब इंटरवल होगा, सब का डिफरेंस जो होगा, सब का जो डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, डेल्टा 3 है, डेल्टा n है। इस सब में जितना भी लिखा हुआ है, इस सब में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्या होगा? मैक्सिमम। इसी को हम लोग नॉर्म P बोलते हैं या NP बोलते हैं, ठीक है। तो आप बोले, आपसे पूछा कि बताइए कि नॉर्म P क्या होता है, तो कहिएगा कि जितना भी सब इंटरवल होता है, सब में जो डिफरेंस होगा, यानी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 का जो वैल्यू होगा, तो इस सारे वैल्यू में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा? नॉर्म P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्म P हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब यहां पर समझिए, यहां पर लेट, इसको पढ़ते हैं एक्जाई, जैसे यहां पर लिखा हुआ इस तरह से लिखिएगा। इसको क्या पढ़ते हैं बताइए? xi, या कहीं कहीं एक्जाई ऐसे लिखा रहता है इस तरह से। इसको क्या पढ़ते हैं? एक्जाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? एक्जाई पढ़ेंगे। अब एक्जाई क्या है? तो क्वेश्चन बोला लेट एक्जाई आर बी एनी पॉइंट इन द rth सब इंटरवल इतना। देखो एक सब इंटरवल है, कौन सा इंटरवल है? देखो rth है ना, एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, इसके बीच में तो बहुत सारा पॉइंट होगा, नहीं होगा? अरे ये सब इंटरवल है, इसके बीच में बहुत सारा पॉइंट होगा। तो एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं एक्जाई आर, ठीक है। क्या है? एक्जाई आर। किसके किसके बीच का पॉइंट है? तो एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर के बीच का एक पॉइंट है, कौन सा? एक्जाई आर ले लिए, ठीक। अब देखो, अब क्या करो, एफ और एक्जाई आर, एफ और एक्जाई आर, ठीक है। एफ में क्या रख दीजिए? एक्जाई आर और डेल्टा आर, इस दोनों को गुना कीजिए और जोड़ दीजिए। एफ में तो सब इंटरवल है, इसमें से आप एक्जाई आर ले लीजिए, ठीक है। और उस एक्जाई आर को कहां रखना है? एफ में। तो एफ एक्जाई आर, एफ क्या है? एफ क्या है? एक्जाई आर, और इसमें डेल्टा आर से गुना कीजिए। अब क्या होगा यहां पर, जैसे ही आप आर के जगह 1 रखिएगा तो ये पहला सब इंटरवल के लिए हो जाएगा, 2 रखिएगा तो दूसरे सब इंटरवल के लिए, तीसरा रखिएगा तो तीसरे सब इंटरवल, यानी एक जनरल फॉर्म में ले लिया, इसलिए यह सारे इंटरवल का यह लागू हो जाएगा। अब इस सब को जोड़ दीजिएगा, सब इंटरवल में जाके यह
काम कीजिएगा, जोड़िएगा और लिमिट वैल्यू 1 से लेकर n तक रखना है। इसका मतलब सारे इंटरवल में काम करना है। अब इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग एसपी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एसपी। क्या पढ़ेंगे? एसपी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एसपी। ठीक बात। अब देखो यहां तो लिखा हुआ है ये। अब देखो पी से पार्टीशन हो गया, एस से सम हो गया। ठीक, अब यहां से आइए, इफ अगर एफ एक्जाई आर डेल्टा आर, कोई एफ एक्जाई आर डेल्टा आर मतलब क्या है कि आर के जगह 1 तो यहां 1, 2 तो 2, 3 तो 3, मतलब किसी भी सब इंटरवल में आप चल जाइए, एफ एक्जाई आर डेल्टा आर, तो आर सब इंटरवल के लिए हो गया, मतलब किसी भी इंटरवल में आर का वैल्यू कुछ भी रख लीजिए और इसका लिमिट निकालिए। और एनपी किसको टेंस करना चाहिए? 0 को। एनपी किसको टेंस करना चाहिए? एनपी मतलब नॉर्म पी। नॉर्म पी किसको टेंस करना चाहिए? 0 को। अगर इसका वैल्यू एग्जिस्ट हो गया मतलब इसका वैल्यू निकल गया, ठीक है, किसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू, सिग्मा छोड़ दीजिए, केवल इसका वैल्यू, इसके वैल्यू में अगर हम लोग लिमिट लगाए या लिमिट एनपी टेंस करे 0 का और इसका वैल्यू निकल जाए तो हम लोग कहते हैं देन वी कैन से दैट एफ एक्स क्या है? आर इंटीग्रेबल है। किसमें? ए बी में। और लिखते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स। नहीं, यानी इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे? देखो लिमिट एनपी टेंस टू 0 और यह वाला पूरा आपको दिख रहा है, यह सिग्मा आर का वैल्यू 1 से n, एफ एक्जाई आर डेल्टा आर, और इसमें हम लोग क्या लगा देंगे? लिमिट लगा देंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ए से बी, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी रीमान इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो यह हो गया कौन सा डिफिनेशन? तो लिमिट डिफिनेशन हो गया आर इंटीग्रेशन का। लिमिट डिफिनेशन हो गया किसका? आर इंटीग्रेशन का। तो लिमिट डिफिनेशन अगर बोलेगा तो आपको यही चीज लिखना पड़ेगा कि एफ एक्जाई या डेल्टा आर का समेशन निकालेंगे और उसका लिमिट निकालेंगे जिसमें एनपी 0 को टेंस करे। इसी चीज को, इतना चीज को लिखा जाता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसको अच्छे से अगर आप समझे होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे होंगे तो फिर दिक्कत है। तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा और खुद से भी समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आइए बॉन्डेड डिफिनेशन। लिमिट डिफिनेशन के बाद क्या है? बॉन्डेड डिफिनेशन। आप समझिए, एफ एक्स बी ए फंक्शन बॉन्डेड इन ए क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एक्स बॉन्डेड है क्लोज इंटरवल ए बी में। बी पार्टीशन ए बी इंटू एन फाइनाइट सब इंटरवल बाय इंसर्टिंग द पॉइंट x0 x1 x2 डॉट डॉट xn। और ये तो पता ही है कि हर एक पहले वाला पॉइंट जो है बाद वाला पॉइंट से छोटा होगा। और डेल्टा आर का वैल्यू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, ये भी समझ में आता है आपको। कैपिटल एम आर क्या है? तो एल यू बी। क्या है? एल यू बी। अगर कहीं पर भी अगर एल यू बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एल यू बी। तो एल से लिस्ट, यू से अपर, अपर और बी से बॉन्ड। तो एल छोड़िए, यू बी मतलब क्या है? अपर बॉन्ड। क्या है? अपर बॉन्ड। अपर बॉन्ड मतलब सुप्रीमम। अपर बॉन्ड मतलब सुप्रीमम। आप देखिए यहां पर देखिए, अगर जीएलबी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जीएलबी। तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। लोअर बॉन्ड रहेगी तो इन्फीमम। क्या लिखेंगे? इन्फीमम, इन्फीमा, सॉरी इन्फीमा। ठीक, इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखो एल यू बी लिस्ट अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड है, एल छोड़िए, लिस्ट अपर बॉन्ड। अपर बॉन्ड देखो बाद वाला पढ़ना, अपर बॉन्ड मतलब सुप्रीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड मतलब इन्फीमम। तो कैपिटल एम आर क्या है? तो एल यू बी है, मतलब अपर बॉन्ड है, लिस्ट अपर बॉन्ड है। स्मॉल एम आर क्या है? जीएलबी मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है यानी इन्फीमम है। ठीक है, ऑफ एफ एक्स इन एक्स आर, यहां पर कॉमा होना चाहिए। यहां पर क्या लिख लेंगे हम लोग? यहां पर आप लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे कॉमा। यहां पर क्या दीजिएगा आप? कॉमा दे दीजिए। यहां पर क्या दीजिए? कॉमा। रेस्पेक्टिवली। नाउ वी फॉर्म द सम एज फॉलोज। अब हम लोग एक सम निकालेंगे। सम क्या है? तो देखो सारे इंटरवल का अपर बॉन्ड और उसका डिफरेंस निकालिए, उसका सिग्मा लगाइएगा, तो उसको हम लोग कैपिटल एस लिखते हैं। क्या बोलेंगे? कैपिटल एस। या इसी को आप क्या बोलेंगे बताइए? इसी को बोलेंगे यूपीएफ। क्या पढ़ेंगे? यूपीएफ। अपर क्या बोलेंगे? अपर रिमान सम। क्या बोलेंगे बताओ? अपर रिमान सम। अपर रिमान सम। अपर रिमान
सम, ठीक है। अब स्मॉल एम आर सभी इंटरवल का लोअर बाउंड और डेल्टा आर को आप अगर गुना करके सिग्मा लगाइएगा तो यह स्मॉल एस आ जाएगा। आप ऐसे लिख लीजिएगा स्मॉल एस, ताकि आपको क्लियर दिखे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलपीएफ। क्या बोलेंगे, एलपीएफ। इसको क्या बोलेंगे बताइए, लोअर रीमान सम, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहां पर कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी द एलयूबी लिस्ट अपर बाउंड। यूबी मतलब अपर बाउंड, एलयूबी मतलब अपर बाउंड, अपर बाउंड मतलब एलयूबी मतलब अपर बाउंड सुप्रीमम, यानी कैपिटल एम सुप्रीमम है, स्मॉल एम लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन ए बी रेस्पेक्टिवली। देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आर वी हैव, देखो यहां पर अब एक चीज बताइए, अगर हम पार्टीशन करते हैं, देखो यहां पर पार्टीशन यहीं पर देख लो, अगर हम यहां पार्टीशन करते हैं, यहां पर पार्टीशन करते हैं, समझिएगा, यहां पर ए है और यहां पर बी है, तो पूरा जो एक इंटरवल है ए बी, इसका अपर बाउंड हम लोग मान लेते हैं एम है, कैपिटल, इसका बी का मतलब इस ए बी का अपर बाउंड एम है और इसका लोअर बाउंड स्मॉल एम है। जैसे अगर मान लो कि यह एक इंटरवल है तो इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, और इसका स्मॉल एम, ठीक है। अब इसमें अगर कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मान लो जैसे x1 x, या ऐसे समझ लो बीच में एक पॉइंट है xr-1 और यहां पर xr है, तो बताओ x, यह जो इंटरवल आपको दिख रहा है, कौन इंटरवल, xr-1 और xr, इसका अपर बाउंड यह हो जाएगा कैपिटल एम आर और इसका लोअर बाउंड स्मॉल एम आर, नहीं हो जाएगा कि पूरा बड़ा वाला इंटरवल का अपर बाउंड एम और लोअर बाउंड स्मॉल एम, छोटा जो बीच में है सब इंटरवल उसका अपर बाउंड कैपिटल एम आर और लोअर बाउंड स्मॉल एम आर। अगर हम पूछे कि कैपिटल एम जो होगा, यहां पर कैपिटल एम है, उससे छोटा होगा स्मॉल एम आर, क्योंकि यहां पर यह है कैपिटल एम आर, यह है स्मॉल एम आर, तो कैपिटल एम जो होगा उससे छोटा होगा कैपिटल एम आर और उससे छोटा होगा एम आर, उससे छोटा होगा एम, नहीं हो जाएगा। अब देखो पुट कर दो 1 2 3 और डॉट डॉट, सम में 1 2 3 पुट करना है, जोड़ना है, तो इसका मतलब है सम में क्या है, देखो यहाँ पर, यहाँ एम है, देखो यहाँ एम है तो एम है, यहाँ पर यह एम है, ठीक है। यहाँ पर फिर स्मॉल एम आर है तो स्मॉल एम आर है, स्मॉल, एक मिनट, स्मॉल एम आर ना, स्मॉल एम आर, ठीक, स्मॉल एम आर कहाँ चल गया, यहाँ पर स्मॉल, पहले लिख लेते हैं क्या है, यहाँ पर देखो एम है, स्मॉल एम आर है, फिर कैपिटल एम आर है और यहाँ पर एम है, ठीक बात। अब क्या किया है देखो इसमें, अब सम में क्या किया है, हम यही चीज हम लिख लिए हैं यह चीज, और सम में सिग्मा डेल्टा आर से गुना कर दिया है, तो एम है, इसमें सिग्मा डेल्टा आर लगा दिया, इसमें भी सिग्मा डेल्टा आर लगा दिया, पहले से एम आर था, इसमें भी सिग्मा डेल्टा आर लगा दिया, एम आर था, इसमें भी सिग्मा डेल्टा आर लगा दिया, ठीक। अब देखो एम के जगह एम है, यह जो आपको दिख रहा है इसका वैल्यू कितना रख दिया, बी माइनस ए, इसको हम लोग स्मॉल एस पढ़ते हैं, आपको तो पता ही है स्मॉल एस, इसको हम लोग कैपिटल एस पढ़ते हैं, और एम है, क्या है, एम है, यहाँ पर 1 मिनट का, यहाँ पर इक्वल टू का साइन छूट गया, इस तरह से दे दो, और यहाँ पर एम है, यह वाला एम, और इसका वैल्यू फिर क्या रख दिया, बी माइनस ए। अब समझिए कि यह जो सिग्मा डेल्टा आर है इसका वैल्यू बी माइनस ए कैसे होगा, हम इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। जैसे यहाँ पर सिग्मा डेल्टा आर है और आर का वैल्यू 1 से लेकर कितना है, 1 तक है, चलो रखो, तो आर के जगह 1 रखो तो कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, डेल्टा 1, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना, डेल्टा 1, फिर आर के जगह क्या, डेल्टा 1, फिर आर के जगह कितना, डेल्टा 2, आर के जगह डेल्टा 3, और करते करते कितना लास्ट में आर के जगह डेल्टा n, यही ना हो गया, मतलब तो हमको यही लगता है कि आर है, आर की जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, करते करते कहां तक रख दीजिए, n तक रख दीजिए, यही बात है। अब देखो यहां पर डेल्टा 1 मतलब क्या, डेल्टा 1 का मतलब होता है कि पहला जो सब इंटरवल है उसका अंतर, तो पहला सब इंटरवल को क्या माने हुए हैं आप माने हैं a से x1, है ना, a से x1 मानिए,
और नहीं तो एक जगह क्या है x0 है, तो x0 से x1 है, यानी इसका अंदर क्या हो जाएगा x1 माइनस x0। फिर डेल्टा 2 को क्या लिखेगा x2 माइनस x1, डेल्टा 3 को क्या लिखेगा x3 माइनस x2, और करते करते लास्ट में डेल्टा n को क्या लिखेंगे xn माइनस xn-1। यही ना होगा। अब एक चीज बताना है, यहां पर एक चीज बताना, यहां पर देखो यह क्या है, इसका पहला का है और इसका दूसर का है ना, ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। फिर इसका पहला का और इसका दूसर का कट जाएगा, ठीक है। फिर इसका पहला का से अगला वाला का दूसर का कट गया होगा, फिर इसका दूसर का इसके पहले वाला से कट गया होगा, तो क्या बच गया होगा बताओ, लास्ट में कितना बचा xn, और यहां पर क्या बचा x0। xn मतलब b होता है और x0 मतलब a होता है, ठीक है। यानी इसका वैल्यू जो है सिग्मा डेल्टा r का वैल्यू कितना रख दिया हम लोग b माइनस a रख दिए, यानी यह रिजल्ट आपको मिला। अब देखो यहां पर समझिए, thus the classes कैपिटल S एंड स्मॉल s, कैपिटल S एंड स्मॉल s of the sum obtained by taking the different possible partition of AB are bounded। अब देखो the upper Riemann integral of over AB the defined as the GLB मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। आपको जो है सीधे लोअर बॉन्ड ध्यान दीजिएगा, लोअर बॉन्ड मतलब इन्फीमा, क्या है इन्फीमा। इसको कैसे डिनोट करेंगे, देखो यहां पर अपर रीमान इंटीग्रेशन को ए से बी, ऊपर में बी बार है नहीं, यह इसका वैल्यू होता है अपर सम, अपर रीमान सम, और इसके इन्फीमा का वैल्यू, इसके इन्फीमा का वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, तो अपर रीमान इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अपर रीमान इंटीग्रल पढ़ते हैं, अपर रीमान इंटीग्रल पढ़ते हैं या अपर रीमान इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। यूपीएफ का इन्फीमम का वैल्यू ही ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स। अब देखो लोअर रीमान इंटीग्रल क्या होगा, तो यहां पर ए के ऊपर ए बार है, यह क्या होता है एलपीएफ और इसका सुप्रीमम, इसका क्या हो जाएगा सुप्रीमम को हम लोग क्या बोलेंगे लोअर रीमान इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लोअर रीमान इंटीग्रेशन। अगर मान लो यह दोनों बराबर हो जाए, यहां पर बी बार है और यहां पर ए बार है, मतलब अपर रीमान इंटीग्रेशन और लोअर रीमान इंटीग्रेशन क्या हो जाए बराबर, तब हम लोग कहते हैं कि एफ एक्स क्या हो गया आर इंटीग्रेबल हो गया ए बी में, और डिनोट करते हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स। यानी ए से बी बार है, ए से बी है तो बी पर बार है, यहां पर ए पर बार है, ए से बी बार एफ एक्स डी एक्स, यह बराबर हो जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, मतलब यह तीनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। दस दिस इज द बॉन्डेड डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स इन ए बी, इसी को बोलते हैं। अच्छा कहीं कहीं जैसे यहां पर ए से बी है ना, ए से बी बार है, तो यहां पर ऊपर भी दे सकते हैं और नहीं तो ए के नीचे भी ऐसे भी दे सकते हो। आप कंफ्यूज मत होना जब किताब में देखना, तो ठीक है, दोनों में से दोनों चलेगा। तो यह हो गया क्या चीज, रीमान का लिमिट डिफिनेशन और बॉन्डेड डिफिनेशन। तो हमको लगता है कि अगर आप अच्छे से देखे होइएगा तो आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो आप एक बार क्या करना, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जैसा भी आपका सुझाव हमें बताइएगा और हम इसको पूरा करने का कोशिश करेंगे, और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। बाकी बात तो आप समझदार हैं कि क्या करना है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।